स्क्रीन आपको शेयर हो रही है? नहीं हो रही मेरा। ठीक है, आप लोग बेटा इस वाले पार्ट को स्किप कर देना, आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो वो मैं आपको फिर दूसरा शेयर करूंगी यूट्यूब ट्यूटोरियल। आप यही कर। ये क्लिपिंग जो स्टेप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लिपिंग, क्योंकि यहाँ से आपने फिनिश करना होता है अपने लो पार्ट को। आप समझ लें कि आपने उस मेथड से अपनी जिप अटैच कर ली है, उसके बाद आप अपना जो है वो अगला स्टेप करोगे कि यहाँ से आप टॉप स्टिच करोगे। जिप तो भी हमने अटैच की ही नहीं। अच्छा करी। हाँ, ये कर रही है ना। अगर आपको लगे, ये देखो, दिस इज द डबल टेप जो वो यूज करी है, ये मार्केट में अवेलेबल है, हमारे पास भी है। इससे बहुत अच्छा ये टेप होता है, और इससे इतना नीटली हर चीज हो जाती है, क्योंकि स्टिचिंग करते हुए ना आपका हिल जाता है, फिक्स नहीं रहता, तो दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक। आप जिप का आपने फुट लगाना है इसको स्टिच करते हुए। अगर आप किसी को ये मेथड लगे इजी, आप इससे कर लो, और उसके अलावा ना समझ आ रहा हो तो बहुत सारे आपके ट्यूटोरियल्स हैं, तो बेस्ट होता है कि आप देख लो जो आपको सूट करे। ये टूल आपका प्रेसर फुट जो है वो जरूर चेंज करना है जब आप जिप अटैच करें। ठीक है। ये ऑलमोस्ट वही स्टेप है, उसी में इसी तरह ये भी हुआ हुआ है। मैं ख्याल मैं आगे कर दूं, वरना आप कंफ्यूज ही हो जाओगे इससे। अच्छा, दिस इज सेकंड टेम्पलेट जो वो यूज कर रही हैं। ये टेम्पलेट जो है हमारा, जो हमने बनाया हुआ है ना, ऐसा आपने स्टिच किया वो किया हुआ है, उसमें विदाउट सीम अलाउंस जो है ये कर लोगे, तो आप डायरेक्ट मार्किंग भी कर सकते हो, आप चौक से उसको पॉइंट मार्क कर लो और उसको स्टिच कर लो। ओके मैम। इन्होंने अपना टेम्पलेट चूज किया हुआ है। यहाँ पे डबल होगा क्योंकि आपका वो फिक्स होना बहुत जरूरी होता है। मम्मी जो हमने पेंट का पैटर्न बनाया जेंट्स है कि लेडीज? देखिए हमारा, ओके। हम अब मेंस वेयर तो हम करेंगे, उससे भी आपका नेक्स्ट से भी अगला सेमेस्टर जो है उसमें। ओके मैम। ठीक है ये सर। अच्छा, जो अभी इन्होंने आपने क्वेश्चन किया ना, उसमें मैं देखती हूँ ये क्लियर आ रहा है। आपकी जिप की डायरेक्शन देख रहे हो, जब आपके सामने फेस है तो राइट हैंड पे आपका फ्लैप है, और लेफ्ट हैंड पे आपकी वो आपकी जो ओपनिंग है, फेस करते हुए आपको जो है वो लेफ्ट साइड पे आ रही है, जब इसे पहनेंगे तो आपके राइट साइड पे आएगी। ठीक है, वैसे तो अब जो जीन्स आ रही हैं वो तो सबकी एक ही होती है, मगर ये एक मेंस ओके और मैम। वुमेन्स का फर्क है। अपनी जिप्स को देखना कि आपकी जब आप पहनते हो तो आपकी लेफ्ट साइड पे ओपनिंग होती है उसकी। जिप पे बहुत टाइम लगा दिया। ये सब फिक्स करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिर यहाँ पे आपने बेल्ट अटैच करनी है, इन सीम्स आपने स्टिच करनी है, आपने इसको जरूर फॉलो करना है बेटा।
मैंने क्योंकि यहाँ पे आपका 1.5 सीम अलाउंस रखवाया हुआ है, तो इस पे आप ज़रूर ये करना इन सीन के ऊपर, तो आप 1.5 पे हो जाए, अभी स्टिच करते हुए बेशक 2 सेंटीमीटर ही आप स्टिच कर लेना ताकि आप इज़िली हैंडल कर सको। 1.5 पे भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स, उसको भी कर लेते हैं, मगर मुझे ऐसे लग रहा है कि 2 इज़ गुड, ईज़ी है ज़्यादा। ठीक है, वही पिन्स लगा के और आप टॉप स्टिच करोगे इन सीम को, उसी तरह बिल्कुल फ्लैट फेल्ट सीम की टेक्नीक से। लाइट हो गई। आउट सीम्स आपकी स्टिच होंगी अब, दोनों को आपस में अच्छी प्लेस करके, और पिन ज़रूर लगाना है। इसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये होता है कि छोट आगे पीछे हो जाती है ना, तो फिर ठीक नहीं रहता। तो इट इज़ बेटर कि सारे इक्वली आपस में पिन लगा लो ताकि नीचे से एंड में जाके छोटी-बड़ी ना हो जाए, ये हो जाता है। स्पेशली अगर आप डेनिम या जेन स्ट्रेच फैब्रिक यूज़ कर रहे हो तो उसमें तो डेफिनिटली ये फॉल्ट आता है। सर्च की हुई है, सर्च कराया है और फिर उसको दैट्स ऑल। इस पे आप टॉप स्टिच कर सकते हो बेशक, और अगर आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो आप इस लेवल तक ही करोगे क्योंकि इससे आगे नहीं जाता आपका। ठीक है? सिर्फ़ पॉकेट तक किया है, तो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग करना होता है इसलिए आपका ये होता है। अच्छा जी, एंड हमारा स्टार्ट हो गया। अब दिस इज़ योर बेल्ट। अच्छा, हमने जो बेल्ट बनाई थी, उसमें हमने पूरी एक बेल्ट थी आपकी, मतलब कि हमारी मेरे ख़्याल 6 सेंटीमीटर की बेल्ट थी। इनके 2 पीसेज़ हैं, एक फैब्रिक का अलग है और ये अलग है, जबकि हमने जो डिसाइड किया कि हम उसको फ़ोल्ड करके स्टिच करेंगे। ये जीन्स में ये मेथड भी बहुत अच्छा रहता है, और ट्राउजर्स में भी, कि आप ये वाला जो पीस जब अटैच कर रहे होते हो ना, ये जो इसमें अगर 2 पीसेस में आप बना रहे हो, अभी तो हमने 1 पीस में बनाई है ना, इफ यू आर मेकिंग इन 2 पीसेस तो फिर आपका होता है ये वाला, आप चेरी फैब्रिक्स अगर अपने पेरेंट्स फादर्स की या भाइयों की फॉर्मल जो स्टिच हुई हुई होंगी ट्राउजर्स, तो अंदर देखो तो थिन फैब्रिक लगा हुआ होता है, ऊपर आपका वुलन है, हैवी वेट फैब्रिक है, और अंदर जो है वो आप लाइट वेट फैब्रिक्स लगा लेते हो तो इसलिए बहुत मोटी नहीं होती, तो आपको स्टिच करने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो और फिर इसमें यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे भी टॉप स्टिच करते हो जब आपकी ये वाली जो दोनों सीम्स ज्वाइन होती है, तो दिस इज अनदर मेथड जो आप स्टिच करते हो जिससे ट्राउजर्स को। इतना मुश्किल है कॉन्टिन्यूसली बोलना। ठीक है, मैच करके और आप स्टिच कर लें, आपकी तो फोल्ड होगी और प्रेस होगी खाली, क्योंकि ऑल साइड्स हमने सीम अलाउंस नहीं ऐड किया, तो ये स्टेप हमें हमने ओमिट करना है। ये देखें, जब आपके मोटे होते हैं ना फैब्रिक्स, तो एक सीम जो है उसको ट्रिम कर देते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी बहुत थिक नहीं होती ये वाला एरिया। यहाँ से टर्न करें तो बहुत मोटा सा हो जाता है, फिर आपके टॉप स्टिच और फिनिशिंग नहीं आ रही होती। तो ये टेक्नीक आप अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक वेस्ट बैंड आपने अब अटैच करना है। आप लोगों ने स्कर्ट में ये किया हुआ है, बैक सीम से, सेंटर बैक से पिन करें, देन साइड सीम से पिन करें, और फिर एंड पे लेके आए। आपकी एक साइड से जो है वो लंबी होती है जीन्स, जो एक्सटेंशन है वो आपकी से जहाँ पे आपका जिप अटैच हुई है वहां पे आ रही होती है। जिप ये पीस जो लगा हुआ होता है ना एक्सटेंशन, ये वाला, इधर वो आपकी एक्सटेंशन आएगी ऑन योर लेफ्ट साइड। ये यहाँ पे आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो, ये वाली। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया कि सीम अलाउंस छोड़ के पहले आप अपनी पूरी लगा लो और उसके बाद ये स्टेप करो, तो इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। 1 सेंटीमीटर सीम अलाउंस आपने छोड़ा छोड़ा होना होता है। अब आप जब यहाँ पे स्टिच करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा सा एज फिनिश आता है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता चल रहा होता है कि यहाँ पे खत्म हो रही है तो यहीं पे हमने भी खत्म करनी है।
एक्स्ट्रा एक्सेस ट्रिम करते हैं ताकि मोटा ना हो, और देन ये आप लोगों ने किया हुआ भी है तो आप कर सकते हो इजीली। अब इस डायरेक्शन में आप देख रहे हो कि ये आपकी फ्रंट पे आई हुई है ना? हम लोगों ने पहले प्रैक्टिस की थी कि आप उसको अंदर की तरफ लेके जाओगे। इस तरह करने से हमें फ़ायदा होता है कि हमें यहाँ पे जब टॉप स्टिच करते हैं तो फिर हमारा नीट टॉप स्टिच होता है। और जब आप फ़ोल्ड करते हो तो जैसे आपकी ये वाली सीम है ना, जो सीम अलाउंस है उस जो स्टिच हुई हुई होती है, कोशिश करते हैं उससे ज़रा-सा नीचे आ जाए ताकि हम ईज़िली टॉप स्टिच कर सकें। अच्छा, इसका भी एक मेथड दूसरा ये है कि आप यहाँ पे जो है वो अपना वही जो टेप है, टू साइडेड डिसॉल्वेबल टेप, वो आप लगा के और अपनी बेल्ट को पेस्ट कर लो और फिर टॉप स्टिच करो, क्योंकि इसमें बहुत चांसेस होते हैं कि आपकी ये स्पेशली आपका थिक फैब्रिक्स जो होते हैं, हेवी वेट फैब्रिक्स, वो स्लिप करते हैं, तो नीटली स्टिच नहीं हो रहे होते, तो वो भी बहुत अच्छा आइडिया है कि आप कर लें, और थोड़ा-सा आप सीम अलाउंस से नीचे रखें आप अपना। पूरा 1 सेंटीमीटर फ़ोल्ड करने के बजाय 0.6 या 0.7 पे फ़ोल्ड कर लें, तो आपको टॉप स्टिच करना आसान हो जाता है। अच्छा, इसमें भी प्रॉब्लम आती है बाज़ औक़ात कि ये टॉप स्टिच इतना अच्छा नहीं हो रहा होता और आपका फुट हम लोगों के इतने चौड़े नहीं होते जो हम नॉर्मली हमारी डोमेस्टिक मशीन्स होते हैं। तो हम जो क्या करते हैं, जिस आपका ज़िपर फुट होता है ना, वो लगा के आप स्टिच करें तो उससे भी बहुत अच्छी टॉप स्टिचिंग होती है। मेरा उसका एक्सपीरियंस अच्छा है। अगर ये इस तरह के आपके फुट स्लिप कर रहे हैं उसके ऊपर। कैलिको पे तो नहीं होता, मगर अब जब आप डेनिम पे करते हो तो ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, दिस इज़ ऑल योर टॉप स्टिचेज़, आपके बटन्स हैं। मैं अब इसको थोड़ा क्विक कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम आपका लग रहा है। बटन्स आपने लगाने हैं, एंड ये आपके पास नहीं होते तो ये जो आप दूसरा नॉर्मल बटन लगा लेना। वैसे तो मिल जाते हैं, बट यू कैन आप सिंपल अपना जो दूसरा बटन है वो भी अटैच कर सकते हैं यहाँ पे। लूप्स हैं, ये मैंने आप इसमें इन्होंने एक मेथड और बताया है, मैंने बताया था कि आप ट्यूब भी कर सकते हैं और आप ये मेथड भी कर सकते हैं कि इसको इस तरह फ़ोल्ड करके और इसको एक दफ़ा स्टिच कर लें तो आपकी जो है वो लूप्स जो हैं वो बन जाते हैं। एक पूरा फैब्रिक बना लेते हैं और फिर जो रिक्वायर्ड लूप है का साइज़ है, उसे थोड़ा-सा बड़ा काट लेते हैं ताकि स्टिचिंग में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप उसको रिज़ॉल्व कर सको। ठीक है? आपकी लूप की प्लेसमेंट्स हैं वो मैंने बताई भी थी आपको कि एक आपकी सेंटर में होती है, दूसरी 2 टू 4 सेंटीमीटर यहाँ से 5 अवे होती है, अ, 2 सेंटीमीटर नहीं 4, ठीक है? और यहाँ से जो है फिर जो जहाँ पे पॉकेट होती है ना आपकी एंड हो रही होती है उसके ऊपर लगता है, लाइक दिस। ये आपकी लूप की प्लेसमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये इसी तरह ही आपके अटैच होते हैं लूप यहाँ से, इसका रॉ ही एज आ रहा होता है, आप यहाँ से अटैच करते हो और फिर नेक्स्ट जो है वो स्टिच कर लेते हैं और फिर आप फ़ोल्ड करके दोबारा टॉप स्टिच करेंगे, एंड देन नीचे आप यहाँ पे भी जो है वो टॉप स्टिच से उसको फिक्स कर लोगे। रिवेट्स हैं वो आप मर्ज़ी आप लगाओ, अभी तो आप बेसिक्स ही कर रहे हो, वरना ये आपके पास हों तो ठीक है, अदरवाइज़ जो आपके वो ची लगा देते हैं। नीचे से हेम करने हैं, जितना आपने टर्न करना है। ये हमें डोमेस्टिक मशीन्स में प्रॉब्लम आता है कि ये हमारी स्टिच नहीं होती, तो इसकी ट्रिक जो है वो मैं आपको शेयर कर दूँगी कि आप हम जम्पर होता है वो उसके साथ करते हैं। यहाँ हमें प्रॉब्लम आता है ये स्टिच नहीं हो रहा था, और अगर नहीं हुआ तो फिर आप हेम कर लेना क्योंकि हम यूनिवर्सिटी की मशीन्स पे नहीं स्टिच करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जीन्स। ठीक है, अब हम थोड़ी
डिस्कशन करनी है मैंने। आप लोगों के डिज़ाइन अप्रूव हो गए हैं सबके, और जो हमें लिमिट मिली है वो है आपकी 3000 रुपीज़। मैम साइमा ने कहा है कि वो आप लोग सारे अपने बना लो, तो फिर वो 3000 पर स्टूडेंट आपको दे देंगी। वेलवेट अच्छी वाली आपने यूज़ करनी है, वो हार्ड वाली मत यूज़ करना, उसकी लुक नहीं आती। और जिसका फैब्रिक ज़्यादा लग रहा है, मेरा ख्याल सिर्फ फिजा हसन का है। फिजा से कहना कि मुझसे बात कर ले, उसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। मैम मेरी डिजाइन को भी फैब्रिक जो है वो एक शर्ट से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। वो हमें उन्होंने लिमिट दे दी है, आपका 3000 लिमिट है। किस तरह वेलवेट मिल रहा है आपको आइडिया है? जो मेरी नॉलेज में है वो शायद 1200 रुपीज मीटर है, जो जीरो वेलवेट है। ऐसे ही है मैम, अभी शॉल लिख रही हूँ, है ना? तो आपका जी 2.5 मीटर से ज्यादा जिसका लग रहा है वो भी 3 उसमें 1000 में हो जाएगा। मैम मुझे वेलवेट का आइडिया नहीं है, हमारा हमें मार्केट चेक करनी पड़ेगी। हमें आइडिया नहीं है। मैं बता रही हूँ ना, आपका 1200 रुपीज जीरो वेलवेट है। तो अब अच्छी वेलवेट जो ले रहे हो 1200 रुपीज मीटर है, तो आपका 2.5 का मतलब है 12 और 12, 2.5 मीटर तकरीबन 3000 का आएगा। तो थोड़ा बहुत जो है वो फिर देख लो, मगर ये प्रोजेक्ट आपका कंपलसरी है, ये करना आपका ज़रूरी है। इसकी मार्किंग जो है मैं आपकी फाइनल में ऐड करूंगी। और मैम से क्या आप हमें पैसे मत दीजिएगा, हम लोग फिर वो शर्ट्स नहीं देंगे, हम इतनी मेहनत करके खुद ही रख लेते हैं, इसको देंगे। ये फिर हम उस टाइम देखो, अभी जो हमें ये आपको पता है ना मैम, हमें ना की तरफ से ये असाइनमेंट हमें मिली हुई है हमारे डिपार्टमेंट को। हर हर डिपार्टमेंट की कोई ना कोई असाइनमेंट्स होती हैं इस तरह की, तो हमारी स्टिचिंग से रिलेटेड है तो उन्होंने ये दी हुई है। अब बताएंगी अगर ऐसा कुछ हुआ। मैम साइमा उन्होंने 2-3 सजेशन दिए थे कि या तो हम डोनेट कर दें या यूनिवर्सिटी रख ले, और अगर आप लोगों ने भी रखना होगा तो फिर हम उसको बाद में डिसाइड कर लेंगे। अभी इस असाइनमेंट को करना है और ये फाइनल किया, और मैंने आपका फाइनल का कोई प्रोजेक्ट इसलिए नहीं रखा कि आप इसको उस पर कंप्लीट कर लें। किसी का कोई क्वेश्चन है या पूछना? अब मुझे बताओ कि आप किस दिन दोगे मुझे ये। मैम पहले आप हमें ये तो बता दीजिए कि हम उसका पैटर्न का प्रोसीजर क्या नहीं, करेंगे, आप पहले आउटसोर्सिंग पैटर्न करा बना लो के। बेटा, स्टिच करवा लो। इट्स वेरी इजी, कोई जरूरत नहीं है उसमें इतना खपने की। हम ये काम कर रहे हैं, आप इसी में जो लर्निंग अभी कर रहे हैं ना, आप इस लेवल पे भी नहीं आए हो कि आप इनको हैंडल कर सको वेलवेट को। ठीक है? तो मैंने भी मैम को ये कहा था कि मैम खुद नहीं ये बच्चे उतना अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकेंगे, क्योंकि अभी ये बेसिक्स सीख रहे हैं। आपका तो स्टिचिंग का बेसिक लेवल है, तो आप वो उस तरह हैंडल नहीं कर पाओगे। अभी मैं नेक्स्ट सेमेस्टर के बाद अगर होता ना, तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती थी कि ये आप इनसे स्टिच करवाएं। तो आप आउटसोर्सिंग करा लो, ठीक है? मैम फिर तो फैब्रिक का जब कर आप स्टिच भी लीजिए। बाहर से करवा रहे हो, तो फिर क्या डेट दूं मैं आपको खत्म मैम प्रोजेक्ट? बात ये है ना कि हम लोग इस पे इतनी मेहनत करेंगे, पहले हम लोग अपने डिजाइन भी बनाएं और फिर सारा कुछ और फैब्रिक लेने जाएं और सब काम करें, लेकिन अगर हम लोग इसको साइजेस स्टैंडर्ड ही रखते हैं फिर वो हमें से मोस्ट ऑफ के लिए तो वेस्ट है। देखो अभी हम एक प्रोफेशनल एक हमें वो मिली है, असाइनमेंट मिली है जो हमें करनी है, हर सूरत करनी है स्टैंडर्ड साइजेस में। हाँ, ये चीज मैं आपको बता दूं, जो साइजेस मैंने अभी स्टैंडर्ड कराए हैं ना, उसमें आपने ज्यादा ईज अलाउंस ऐड करना है। मतलब आपका चेस्ट जो है मैंने अभी 20 कराया हुआ है, आपने उसको 21 रखना है। सब में इंचेस की मैं बात कर रही हूँ, 1-1 इंच बढ़ा लेना है, उसको थोड़ा लूज फिट बनाना है, बहुत फिटेड नहीं करने, क्योंकि ये जो साइजेस थे ये फिटेड थे, मैक्सिमम फिटिंग वाली आपकी शर्ट थी। तो आपने इसको इंक्रीज करना है। चेस्ट पे से भी 20 में, अब इंचेस की बात कर रही हूँ क्योंकि हम ईस्टर्न कर रहे हैं तो उसी लैंग्वेज में बात करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 21 था, 20 मैंने कराया था, आप इसको 21 रखोगे, और फिर 1-1 इंच दोनों वेस्ट में भी और हिप में भी जो है वो इंक्रीज करोगे। डार्ट्स आप स्टिच नहीं करोगे। आपने अपने माइंड में ये रखना है, आप अपनी ज्यादा वो मत अभी करना कि टेलर को के वो जिस तरह नॉर्मल एक मार्केट के लिए आप डिजाइन कर रहे हो आप उसी करोगे। जब आप लूज करोगे तो आपके साइजेस पे ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक मैम है? यानी कि हमने पैटर्न जो बेशक सेंटीमीटर में बनाया, हमने फैब्रिक जो अपना इंचेस के हिसाब से कट करना है।
ईस्टर्न वेयर का जिस तरह होता हाँ, है। आपको साइजेस बता दिए ना। देखिए जो मीडियम साइज है वो क्या है, मीडियम साइज शोल्डर जो है 14.5 टू 15 इंचेस होते हैं। बस जो है वो 21 इंचेस मिनिमम होती है। अगर आप और भी लूज कर रहे हो, आपका डिजाइन है तो आप उसको भी करोगे। यहाँ से बस के पास से 21 है, देन वेस्ट पे जो है वो 20 इंचेस होती है। मैंने आपको 19 कराई हुई है, 20, 19 और 21 है शायद। अब उसको उसके अकॉर्डिंगली किया हुआ है आपने इंचेस में। आप तो टेलर से भी जब बात करोगे तो इंचेस में, हम ईस्टर्न वेयर की आपकी प्रैक्टिस हो रही है तो आपने उसमें एक एक इंच बढ़ा लेना है। 21, 20 और हिप की क्या थी, 24 थी उसको। मैम 25 था हिप। हाँ वो 25 भी ठीक रहेगा। तो हमें उसको लूज करना है। और आपके डिजाइन आजकल आपके बहुत फिटेड नहीं है। जो आप यहाँ पे अभी मेरे साथ पढ़ रहे हो वो यू आर लर्निंग अ बेसिक स्किल्स, तो वो अभी आपने अप्लाई नहीं करनी। वो जब आप थर्ड सेमेस्टर के बाद कैपेबल होगे कि आप उन सारी स्किल्स को कर सकते हो। तो आप जस्ट सिंपल टेलर से, जिस तरह आपके स्टैंडर्ड साइजेस के होते हैं मीडियम के, जो मैंने अभी आपको बता भी दिए कि चेस्ट पे सिर्फ 21 हो। उसके बाद आपके नॉर्मली सबके ही जो हैं वो स्ट्रेट हैं। अगर वेस्ट पे भी जरा सी कटिंग कर रहे हो तो वो 20 पे कर दो, ठीक है। मैम हम्म। मैम मैनेकिन का साइज नहीं होगा? नहीं, मीडियम स्टैंडर्ड साइज। जरा प्रैक्टिस करो, मार्केट में काम करने लगे हो आप, मार्केट मैम के हम लिए काम अगर करने हम लगे हो। किसी ब्रांड का ही कुर्ता दे दें मीडियम साइज जैसे हाँ हो दे तो दो, वो दे दो। इजी हो जाएगा? हाँ, हाँ हो जाएगा। ठीक है, आप मीडियम में उसमें दे दो स्टैंडर्ड साइज पे। वो नॉर्मल यही साइजेस हैं, 14 टू 15 शोल्डर होता है, 21 बस्ट होती है। डिजाइन के अकॉर्डिंगली ये सब चीजें चेंज होती हैं। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस आप कर रहे हो कि मार्केट में क्या हो रहा है, यू आर वर्किंग फॉर योर मार्केट। ठीक है, डिजाइन सबके सिलेक्ट हो गए हैं। कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ है, मेरे से पूछ लेना। फिजा हसन मैम से ये जो कहना। आपने मैम आपने अभी जो हमें मेजरमेंट बताई है ये फुल की है या फिर ये सिर्फ फ्रंट साइड की, यानी कि 22 फ्रंट साइड की वेस्ट होगी बस्ट होगी और 22 बैक साइड की बस्ट होगी? देखा, जो मैंने आपको लेक्चर दिया था उसमें मैंने चीजें क्लियरली बताई थी ईस्टर्न वियर जब स्टार्ट मुझे किया अब था। कंफ्यूजन हो गई है। हाँ, वो आपकी सर्कमफ्रेंस नहीं होती आपकी। बड़ी क्लियरली ये बातें मैंने उसमें भी शेयर की थी कि सर्कमफ्रेंस नहीं होती, वो आपकी फ्रंट हिप, फ्रंट शर्ट की जो मेजरमेंट्स होती हैं वो होती हैं आपकी। ठीक है, अब जरूरी नहीं है, किसी का डिजाइन ऐसा भी हो सकता है कि उसकी बस 21 से भी ज्यादा हो। तो खुद आप माशाल्लाह सब डिजाइन करते हो, स्टिच करते हो, गारमेंट्स पहनते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट करो। और किसी का कोई भी क्वेश्चन है इस पे काम कर लो, मुझे डे बताएं। मैम साइमा कह रही है विद इन 10 डेज ये आ जाए, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए। तो आज वेनेसडे मैम है, तो आपकी कोई भी असाइनमेंट्स है आप उनसे थोड़ा सा टाइम ले लो कि ये मैम हमें ना किए, हमें थोड़ा सा टाइम दे मैम दें। बात असाइनमेंट की नहीं है, बात ये अब हमने सारी आउटसोर्स करवानी है तो फिर थोड़ा वेट, क्योंकि आपको पता है शादी का सीजन है, टेलर पकड़े ना पकड़े, ये तो अब हम टेलर पे डिपेंडेंट हो गए हैं ना। आप शुरू तो करो अभी ना, आपको वेट आप काम तो शुरू करो। अगर कोई थोड़ा बहुत होगा तो जेन्युइन जो रीजंस होंगी उसमें तो फिर हम बात कर सकते हैं ना। अगर हम मैम अब पहले ही मार्केट सोच आना है, लें। मार्केट तो हम सैटरडे को जाएंगे नहीं, वो तो कोई इशू नहीं है क्योंकि कल हाँ। हमारी क्लासेस काम, तब सैटरडे को परसों मार्केट जा सकते हैं, हम्म। जो वेरी फर्स्ट अगर जाएंगे भी तो फिर मैम थोड़ा वेट कर लीजिए असाइनमेंट डेट 10 रखने से डेज के पहले। अंदर 10 स्टिच डेज, करवा के उसको सबमिट करवाना है। हाँ 10 डेज का टारगेट रख लो, टारगेट बनाओ, फिर हम 8th डे पे डिसाइड करेंगे कि क्या हुआ। ओके। लेकिन ओके मैम अगर अगर मैं पहले ही स्टिचिंग 15 कह दूंगी तो आप 20 तक ले से ले जाओगे, वो तो फाइन, कहाँ हम फाइनल से भी आगे निकल जाएंगे। मैम फाइनल जा कब रहे हैं हमारे, देखिए कौन सा वीक है, अभी तो 3 वीक्स है मैम बता हाँ रही थी। वही तो कह मैम रही तो हूँ ना, ये अगर जो हमें। हमारी जीन्स है वो फिर थोड़ा आगे हो जाएगी ना? हाँ मुझे पता है, वो मैं बता दूंगी कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट, जब आप टेलर को दे दोगे उसके बाद तो फारिग हो जाओगे ना। फिर आप अपना काम स्टार्ट करना, ये भी तो करना है ना, बेसिक सीखनी है कि नहीं। ये तो आपका फाइनल का प्रोजेक्ट मैम है। लेकिन टेलर वगैरह भी इतनी जल्दी नहीं देते क्योंकि अच्छा शादी जरा वादी उनसे अर्जेंट काम कराना सीखो ना। समझो कि आपको एक अर्जेंट काम मिला हुआ है, आपको एक मैम वो असाइनमेंट कहते हैं है। ठीक है, वैसे 1000 है ना स्टिचिंग, तो आप हमें 1500 दे दें, वो एक्स्ट्रा मतलब घर वालों ने निकाल देना है। सीरियसली। वैसे वैसे जो एक्सपेंस जा रहा है सच में घर वालों ने निकाल देना है। वो तो इस फील्ड में तो है ये तो एक असाइनमेंट आपको मिली है, इसमें आपको हालांकि वो मिल भी रहा है कि आप इसमें कर लो, आपको पे भी कर रहे हैं वो लोग। तो मैम साइमा ने मेरे से कमिट किया, मैम साइमा कह रही थी कि आप लोगों को पेमेंट होगी, उन्होंने मैक्सिमम कहा है कि 3000। तो थोड़ा बहुत आपका ऊपर का लगेगा, मगर ये भी एक एक्सपीरियंस है।
ठीक है, अब ये अपर मैनेजमेंट की बात है, आप इसको प्लीज कर लो। मैं उधर से आपको हो सकता है जीन्स टवाल पे ही करा लूं, मैं उसको फैब्रिक पे ना करवाऊं, जो कि मैं ज्यादती करूंगी। मैम वो तो हम इंशाल्लाह कर लेंगे, तो मैम फिर शायद तो मैं हम ले ईस्टर्न वेयर लेंगे। ओमिट कर दूं, क्योंकि बनवानी है तो हो मैम सकता है कि वो 3 बेसिक्स बनवानी हैं। हम्म। है मैम, मैम आपने 3 ड्रेसेस बनवाना ना, तो मैम वो 3 ड्रेसेस ही बनवाने हैं टेलर। नहीं नहीं, एक ये मीरा लेट जिसे कहते हैं ना, ये मैम वो एक मुहावरा है कि लेट ट्रेन में सवार हुई है तो उसे पता नहीं है। ये एक मैंने सबका एक एक सिलेक्ट कर दिया था। आपका पर मैम ब्लैक मेरे वाला तो दो ड्रेस, हुए हैं। हाँ उसमें से मैम एक मेरे देख भी लो 2 ना। आपने किए हुए हैं। मैम मैंने 3 रेंट किए थे ना, तो मैम आप मुझे अभी बता दें, फिर मैं ब्लैक कौन सा वाला, बनवाऊँ। ब्लैक वाला आपका। ओके मैम। मैम मेरे ओके भी आपने मैम, 2 थैंक यू। डिजाइन देखे थे, उसके बाद आपने उनका नहीं बताया मुझे। बस ये आपका ये वाला सिलेक्ट हुआ है। मैम ये मैंने भी वाला एक आपका, बात पूछनी है। ठीक है, बस ये आपका ये सिलेक्ट हुआ है। ओके मैम। और आप इसमें मैंने बताया था ना कि अगर जैसे ये स्टिच कर रही है तो ये वाला वेलवेट का पीस यूज करो। ये आप शिफॉन तो नहीं, खैर यस मैम, ये बहुत पतला हो मैंने जाएगा। शिफॉन या नेट के यूज करने हैं स्लीव्स जो हैं, और फिर उसके ऊपर यस, प्लेट तो फिर लगनी है। आपकी कॉस्ट एफिशिएंट भी हो जाएगा ना आपका। ओके मैम। मैम एक बात पूछिए, हमने हम्म। सिर्फ शर्ट बनानी है, मेरी साथ में जीन्स भी थी, फिर वो मैं ना बनाऊँ ना, सिर्फ शर्ट करूँ। बेशक नहीं बनाओ वो आप, मगर जाहिर है जब उसकी मॉडलिंग के लिए जाएगा तो आपको डेफिनेटली कोई जीन्स देनी होगी साथ। वो तो आप अपने भी उसमें से भी कुछ कर सकते हो। ठीक है। मीरम, आपका ये वाला डिजाइन सेलेक्ट हुआ था, और इसमें आपका ये ऑर्गेन्जा है और ये सारा वेलवेट है, और बटन्स जो हैं वो आप देख लो कि आप कोई फैंसी भी कर सकते हो। बिल्कुल ब्लैक के बजाय कोई कलर ऐड कर सकते हो इसमें। यस और किसका प्रॉब्लम यस था? मैम, मैंने फिजा, पूछना है। मैम जी उसका वो जो बताएं। मैम मैंने बटन ये भी पूछना था कि एक मिनट उसका आप बताएं। मैम, ये कि आप ऊपर वाला शर्ट मेरा फ्रॉक टाइप है, नीचे शलवार है, तो शलवार मैं अगर जामावार की ले लूं, क्योंकि जामावार भी बहुत प्यारी प्यारी आई हुई हैं आजकल, या आप बता दें मैं वो फैब्रिक ले लेती हूँ, क्योंकि हाँ उसकी ले लें, टोटल मगर बहुत वेलवेट वो में, ना हो। क्योंकि मैंने शादी पे देखा है मैम, उसने वेलवेट के नीचे ना जामावार पहना हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, मगर अच्छी वो देख लेना, बहुत ज्यादा यस हैवी मैम, ना हो, ठीक है। बहुत, क्योंकि लाइट सी हो, मुझे थोड़ा सा दिखा भी मैम देना। ठीक है पैंट्स मैम, भी ठीक है। बनानी है हमने। पैंट्स आप बेशक ना बनाओ, आप शर्ट बना लो। पैंट्स आप जो आपकी रेडीमेड हैं वो भी आपकी यूज हो सकती हैं। ठीक है, टाइट्स हो मैम सकती हैं, मतलब हमें पैंट्स हो इसको बाद सकती में हैं। क्या करना है, पहन के डिस्प्ले करना है, पहन के डिस्प्ले करना है, या अब बस वो भी उनको मैम दे दें साइमा, यूनिवर्सिटी भिजवा दें। ये मैम साइमा बताएंगी कि उसको क्या करना है। तो वो तो हम कर सकते हैं, हर किसी के पास होती हैं वो, आप थोड़ा सा अरेंजमेंट लेकिन रखना मैम ऐसी उसका। सलवार नहीं ना होगी मेरे पास जोन सी, मतलब के नीचे मैंने बनाई है पटियाला सलवार, उसमें से धोती पैंट आप तो बनवाओगी मेरा ख्याल से, आपको स्टिच करवानी है। पड़ेगी, आपकी कंप्लीट लुक इसमें है। मगर मेरे आपका पास एक ऐसी वेलवेट, ब्लैक सलवार रखी हुई है कॉटन की। कॉटन की इसके साथ मैच करेगी, आपकी वेलवेट के साथ अच्छी वेलवेट के लगेगी। साथ तो बिल्कुल भी नहीं करेगी मैम। साथ अगर नहीं भिजवानी मैम, सिर्फ पिक्चर देनी है, तो फिर मैं वही पहन के पिक्चर भेज दूंगी। आप इस जरा इसको स्टिच करवा लेना, आप बहुत देख लो। और वेलवेट आपका कम ही लगेगा, आपका ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि बहुत शॉर्ट है। नहीं मैम पीछे फ्लेयर तो है ना, वेलवेट तो लग ही तो फिर जाएगा भी शॉर्ट नहीं, तो। हाँ, एक शर्ट जितना तो लग ही जाएगा exactly। जी। ओह, साइड में नहीं करेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम मैंने भी एक पनिशमेंट चीज करनी है। पूछनी है। एक मिनट एक मिनट, मैंने बंद ही कर दिया गलती से। कहाँ गई सेंड सेलेक्ट? अब देखो मैम हमारा मेरा भी कितना बंद कर दे। भरा हुआ होता है वो डेस्कटॉप के। हाँ जी, आप किसने पूछना है? मैंने जी, मेरा ऑन कर दे, मेरे दो डिजाइन लगे थे। आपका फिजा तारिक बात करी हो ना? नहीं महक मैम। महक, ओके। मैं कौन सा करना चाह रही हूँ, ये मेरे ख्याल इंटरेस्टिंग लगेगा। ट्राउजर साथ कर लो, नहीं तो टाइट्स ही आप कर लो। आ, दूसरा आपका डिजाइन था इसका, ये भी आप कर सकते हो।
आपके पास मैं ये अपनी, कर लेती हूँ। हाँ जो आप करना चाहो आप कर लो इसमें, क्योंकि कॉलर्स शॉलर्स जो है वो कॉलर नहीं बनाना, ये बैंड कॉलर ही इसका बने, पॉकेट्स आपकी बने, ये बिल्कुल जिस तरह आपने शो किया है ना, वो यस आप मैम, वैसे ही। इसको कर लो। दिस इज थोड़ा सा गर्लिश लुक है इसमें। और लेंथ थोड़ी आप थोड़ी सी शायद देख लो, लेंथ को सेट कर लेना। इंक्रीज कर। और मैम सोबिया आप हैं क्लास में, आपका ये वाला सिलेक्ट हुआ है। कलर्स आपको पता है ना आपके, ब्लैक है, नेवी ब्लू है, एमरल्ड ग्रीन है और मेरून है। 4 मैम कलर्स में मुझे ग्रीन दे दें, ग्रीन या ब्लू। आपकी जो मर्जी, आप ओपन है, आपको चॉइस मिल गई। ठीक है, एमरल्ड ग्रीन, डार्क ग्रीन सा जो बिल्कुल एमरल्ड ग्रीन होता है, नेवी ब्लू, ब्लैक एंड ठीक है मैम। मेरून, मेरून। ठीक है, आपका ये सिलेक्ट हुआ है। अगर इसमें भी आपकी शर्ट का आपने नीचे बताना है कि आपकी क्या होगी, टाइट्स होगी या क्या होगी, उसको करना है। और ये आपने यहाँ पे क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है मैम नेट थी मेरी ये। नेट है। ठीक है, जरा मुझे दिखा देना कि नेट कैसी है। मैम मैं दूसरे वाला करना चाह रही हूँ, वो ग्रीन वाला या ब्लू वाला। मेरा ख्याल था कि ये गर्लिश लुक इसमें ज्यादा है, मैं निकालती हूँ, ठहरे। आपने मुझे लेट भेजी थी शायद, मेरे पास नहीं है, मुझे फिर अलग भेज दो पिक्चर। वो मैंने डाउनलोड, ये जो सिलेक्ट हुई थी वही डाउनलोड कर दी थी। और किसी का क्वेश्चन? अरीजा, आपका डिजाइन मैंने मैम डिस्कस करना था। मैम मैंने ये पूछना था कि मेरा जो ड्रेस है उस पे कितना कपड़ा एक रिक्वायर्ड शर्ट का होगा। पीस, एक शर्ट पीस, एक शर्ट। ठीक है। अच्छा, अब आपने जो है ना ये देखें, अरीजा आप हैं ना क्लास में, यू आर इन द क्लास? रेबिया, मेरा ख्याल शी इज नॉट इन द क्लास। आप इससे यस कहो कि मैम, फिर, शी इज नॉट हियर। हाँ, तो आप इनको बता देना कि आप मेरे से जरा डिस्कस कर लें अपने डिजाइन, क्योंकि अब मैं अब इसके बाद हमारे पास टाइम नहीं है और बहुत आगे चला जाएगा। और किसी का कोई मैम एक चीज क्वेश्चन? मैंने भी पूछनी है। जी। मैम जब हमने ये ड्रेसेस बनाए थे तो हमने बस वो कलर स्कीम और वो फैब्रिक डिसाइड किया था कि हमने कहाँ पे नेट और वेलवेट वगैरह सब कुछ अप्लाई करना हाँ है। हाँ तो मैम अब हम चेंजिंग्स कर सकते हैं, जैसे हाँ हाँ एम्बेलिशमेंट वगैरह वो तो हम बाद में खुद से कर सकते हैं ना। हाँ हाँ। एम्बेलिशमेंट अच्छा, एम्ब्रॉयडरी जो भी कुछ भी। एम्बेलिशमेंट के डिजाइन्स कर रहे हैं, काइंडली मुझे एक दफा अपना डिजाइन दिखा देना, क्योंकि अभी जो आपकी एम्ब्रॉयडरी एम्बेलिशमेंट का जो जिस पे आप लोगों ने किया था वो बहुत इमेच्योर डिजाइन्स थे। उसमें अभी जाहिर है वो मेच्योरिटी, मेरे आपको भी 1 सेमेस्टर और लगेगा तब आपकी हर चीज में आएगी। अभी आप मैम एक बेसिक्स चीज लो। और, हम बाजार से भी कुछ इस तरह का ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले ठीक है, सकते हैं, थैंक यू मैम। कोई वो नहीं है। आपका ये वाला डिजाइन सिलेक्ट हुआ है, मगर इसको बहुत फिटिंग यहाँ पे नहीं रखना जैसा आपका इन फैशन है, ये जरा लूज यस ही मैम, है। यहाँ से लूज आएगा। ठीक है, बहुत फिटिंग नहीं देना जिसमें डिजाइन्स में आपने जिस तरह दी हुई है। यस मैम, ठीक है। इसके साथ आपकी टाइट्स भी चल जाएंगी और वो ट्राउजर भी कोई हो सकता है। लेट्स सी आप क्या करते हो। यस मैम। बस, और किसी ने पूछना है कुछ? एनीथिंग एल्स? क्लियर हो गया सारों को? इस पे काम स्टार्ट कर लो। डेट अभी हम रख लेते हैं नेक्स्ट वेनेसडे को। एक तो मैं पूछूंगी कहाँ पहुंचा, किस प्रोग्रेस पे है। मंडे को, दैट इज जनवरी 4। ठीक है, आपका सब कुछ मटेरियल आ गया हुआ हो और आपने टेलर को दे दिया हुआ हो, इतना जरूर हुआ हुआ आपका 1 वीक के अंदर अंदर। ठीक है, फिर जो टेलर टाइम देगा, टेलर को दे दिया हुआ, और उससे जरा सीखो ना स्किल, कैसे उससे जल्दी काम कराना है बगैर पैसों के। बगैर पैसों के तो नहीं मैम, वो करते हैं। कम पैसों के कम पैसों के सॉरी, 1000 में ही वो स्टिच करके दे, मगर 15 ना ले और जल्दी दे दे आप। यस ठीक मैम, हो गया? इंशाल्लाह वी विल ट्राई। हाँ बिल्कुल, और आप इस पे एग्रेसिवली काम करना है। मैं बाकी असाइनमेंट्स बेशक आपको कम कर दूं, वो उस पे मैं दे दूं टाइम, मगर ये आपने एग्रेसिवली करना है। मैम मेरा टेलर तो वैसे इतना फनकार है, उसको बोलूं मुझे जल्दी चाहिए ना, तो वो रात के चाहे 2 बजे देकर जाए, घर आके दे जाता है, और फिर बाद में ना सर चढ़ जाता है क्या मुझे आने जाने का रेंट भी, अब ये भी, अब एक खाना भी, इतना फ्री हो जाता है। बस वो फिर ये सभी एक फैमिली मेंबर्स होते हैं सारे, मुझे ऐसे लगता है सब पार्ट ऑफ योर फैमिली हैं। टेलर्स हैं, आपकी मेड्स हैं, आपके सब एक पार्ट ऑफ फैमिली हैं। आप एक ग्रुप, एज ए ग्रुप मूव कर रहे होते हो, तो सबके साथ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, डन फिर।
इंशाल्लाह वी विल मीट ऑन मंडे और आप सबका जो है वो काम किया हुआ हो कि ये हमने इतनी प्रोग्रेस हुई है, कोई चीज़ दिखानी है या कुछ है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर लो स्पेशली, और एम्बेलिशमेंट का जो डिज़ाइन्स हैं वो प्लीज़ मुझे एक दफ़ा ज़रूर दिखा देना क्योंकि उसमें अभी मैम मैच्योरिटी इतनी जल्दी नहीं है। नहीं होना, हाँ मैम ग्रुप में पिक सेंड इतनी कर दी नहीं है। है। महक, कोई इतना डिफिकल्ट डिज़ाइन नहीं है आपका, अभी से शोर मचा दिया कि नहीं मैम होना, जब पहले डिजाइन ही। की बात नहीं है, हाँ, डिजाइन की बात नहीं है मैम। कोई भी टेलर मतलब ले नहीं रहा, वो कह रहा है शादी के कपड़े आए हुए, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा कोई भी। तो इसी में मसला आएगा, स्टिचिंग में, और कोई मैं नहीं यही है। तो कह रही हूँ ना, क्या 14 तक आपने दे दिया हो तो फिर आगे 5 से कोशिश करो ना, 2-3 दिन में मटेरियल लेके उसको दे दो ताकि वो आपको विद इन 8 डेज में दे दे, 8 to 10 डेज में। ठीक है, ओके मैम। अब स्टार्ट तो करो ना, पहले ही आप जब नहीं कर दोगे तो फिर कैसे नहीं हो काम स्टार्ट होगा, हो जब गया नहीं से मैम स्टार्ट स्टार्ट, करेंगे आप तो टेंशन एंड ना कैसे लीजिए, होगा। ठीक है, इंशाल्लाह हो गया। ओके बेटा, देन ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम। और मैम कुछ हो एक तो आप बात, बेशक अल्लाह ग्रुप हाफिज। में डिस्कस कर सकते हो। यस मैम एक मैम बात, मैंने जो आपने अब वीडियो सेंड की हुई है शर्ट की स्टिचिंग की, अब हम्म। उसको हम क्या करें? वो स्टार्ट करना नहीं करना, क्या करें? आप पहले ये काम करके मुझे बताओ ना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिसाइड करेंगे कि करना मैम है। मुझे क्वेश्चन ओके करना है। मैम। जी। अभी आपने जो बोला जीरो वेलवेट लेनी है, वो जो जीरो वेलवेट है वो जो थोड़ी शिफॉन की टाइप की वेलवेट होती है वो वाली होती है? आप थोड़ी देख लो, थोड़ी मीडियम वेट भी ले लो मगर अच्छी क्वालिटी की वेलवेट ले लो, बिल्कुल जीरो भी ना लो, वो काफी एक्सपेंसिव होती है, जो बिल्कुल प्योर होती है। मगर आप कोशिश करो कि अच्छी हो, स्टिफ ना हो, फॉल हो, ताकि उसकी एक लुक आए। जाके ओके मैम। रिसर्च करो ना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। आपको मीटिंग बिठाते हैं और मैं इनको कहती हूँ कि जिनके हैं ना कलर सेम। फसिया बंद तो कर लें आप अपना स्पीकर।